राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सपना कंवर। आज मैं आपको गोपाष्टमी की विधि और इसका महत्व और पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूं। आप सबको गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं हों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन गाय की पूजा करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण की परंपरा शुरू की। पौराणिक मान्यता के अनुसार गाय के अंदर कई देवी देवताओं का वास होता है। जितने भी हमारे जो देवी देवता होते हैं सब गाय में ही विराजते हैं, तो इसलिए भी गाय की पूजा की जाती है गोपाष्टमी के दिन। कुछ लोग गाय की पूजा के साथ साथ इस दिन व्रत भी रखते हैं। जैसे सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, आज के दिन पूजा करने से मनुष्य को सब प्राप्त होता है। जैसे हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं, सिर्फ एक गाय की पूजा इस दिन अगर कर ली जाए तो हमें उन सब का फल मिल जाता है। अच्छा, गोपाष्टमी के दिन ही गाय की अकेले पूजा नहीं की जाती, उनके साथ उसके बछड़े की भी पूजा हमें करनी चाहिए। ऐसा पूजा करने से हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मथुरा, वृंदावन, नाथ द्वार, बांके बिहारी मंदिर और जितने भी उस स्थान की जगह हैं सब जगह और गोपाष्टमी का पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाते हैं। गाय और बछड़े को सजाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, माला पहनाते हैं, गाय के चरण धोए जाते हैं। उनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि, आरोग्य और धन वैभव प्राप्त होता है और गाय की पूजा से हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गाय की पूजा करने के थोड़ी देर के बाद वहाँ रुककर उसके पीछे पीछे भी जाना अच्छा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि इस दिन गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए, और जो गाय की पूजा नहीं करता कृष्ण भगवान वो सब चीज़ें पसंद भी नहीं करते। भागवत पुराण में भी वर्णित है कि राधा जी भी गाय चराने जाना चाहती थी, पर एक लड़की थी वो, तो उस वजह से कन्या को गाय चराने के लिए नहीं जाने देते थे। तो उन्होंने जैसे ग्वाले पोशाक पहनते हैं वैसी पोशाक पहन के वो भी एक बार गाय चराने गई थी, ऐसा विदित है भगवत पुराण में। और जब कान्हा जी जिद करने लगे अपनी माँ से, यशोदा मैया से, कि मैया अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मुझे भी गाय चराने जाना है, तो उसकी माँ ने कहा ऐसे ही थोड़ी जाते हैं, पहले इनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से उनकी पहले सुबह पूजा करी, उसके बाद फिर कान्हा जी जाने लगे। तो उनकी माँ ने उनको पहनने के लिए पैरों में जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं तो उनको जो पहनते हैं वो दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरी गाय पहनेंगी तो मैं पहनूंगा। इस तरह से यशोदा मैया कहती वो कैसे पहनेंगी कान्हा, तो उन्होंने नहीं पहनी और वो भी गायों के साथ ऐसे ऐसे ही बिना चप्पल पहने ही गाय चराने गए। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि गाय पूजन के लिए हमें क्या क्या गोपाष्टमी के दिन सामान की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद पूजा की विधि बताती हूँ। पूजा के लिए हमें पहले गाय चाहिए होगी। अगर आपके पास अष्टधातु की या पीतल की गाय तो आप वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह के मार्बल की गाय जिसमें बछड़े भी साथ में बने होते हैं, क्योंकि बछड़ों की भी पूजा होती है। उसके बाद हमें एक एक दीपक जला के पहले ही रख लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो उसमें दीपक की सबसे ज़्यादा महत्ता मानी गई है। उसके बाद हमें जल चाहिए होगा, हम जल लेंगे। उसके बाद हमें हल्दी वाला जल चाहिए होगा, क्योंकि गाय को इस दिन मेहंदी भी लगाई जाती है और हल्दी वाले जल से उनके चरण धोए जाते हैं, उनको स्नान कराया जाता है। फिर कच्चा दूध चाहिए होगा, उसके बाद सादे जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद इनको हम तिलक लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे रोली से, और हल्दी से तिलक करना है। इनको वस्त्र रूपी कलावा, अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दिन गायों को वस्त्र भी पहनाया जाता है। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे तिलक लगाने के बाद। फिर हम धूप दीप करेंगे, तो ये धूप दीप है, आप इस तरह की धूप भी जगा सकते हैं, इसके ऊपर कपूर रख के। उसके बाद हमें भोग लगाने के लिए गाय माता के लिए मिश्री, गुड़, बताशा या केला या जो भी चीज़ आपने उनको चढ़ानी है आप वो ले सकते हैं पूजा के लिए। उसके बाद हमें गाय माता को भोग लगाने के बाद जल ज़रूर भोग में रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा होती है या हम भी खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं ना बाद में, तो उसी तरह से हमें जल भी भोग में उनको देना चाहिए। और फिर हमें आरती करनी चाहिए। आरती के बाद हमें कपूर भी उसके अंदर लगा के आरती कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी सामग्री है जो पूजा में यूज़ होगी। आइए मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ कि कैसे शुरू करते हैं गाय की पूजा। शुद्ध जल से गंगा जल मिलाकर गाय माता को चरण को धोना है और बछड़े को भी। उसके ऊपर जल डालना है,
फिर हमें जो हमने हल्दी वाला जल लिया है वो हल्दी वाला जल भी डालना है। उसके बाद हमें दूध से, कच्चा दूध है ये, कच्चे दूध से गाय माता का स्नान कराना है। आप चाहें तो बाहर जाके गाय माता की भी पूजा कर सकते हैं। पूरी इसी विधि से वो साक्षात गाय माता की पूजा हो जाएगी और आपकी पूजा भी अच्छी होगी। वो दूध से स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके बाद इनको पोंछना है अच्छे साफ टॉवल से। पहले हमने चौकी के ऊपर जो प्लेट रखी है उसमें हमें चावल का आसन देना है गौ माता को। आसन के नहीं विराजते। उसके बाद इनको तिलक लगाना है कुमकुम से और हल्दी से। आप चाहें तो गीला चंदन भी लगा सकते हैं। इस तरह का गीला चंदन आता है, मार्केट में मिलता है। इसको गीला नहीं करना पड़ता, बस लिया और लगा दिया। आज गाय माता को हम अक्षत चढ़ाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा हम गाय माता को पहनाएंगे। अगर आप वस्त्र चढ़ाना चाहें, जैसे कि रुमाल चढ़ा सकते हैं आप, कोई कोरा नया रुमाल पड़ा हो तो वो चढ़ा दें, नहीं तो इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा मानसिक रूप से बोलते हुए ये चढ़ा देंगे गौ माता को। इतना करने के बाद हमें गाय माता के ऊपर पुष्प चढ़ाने हैं। इस तरह से पुष्प से कर देंगे। पुष्प हमें अपने दीपक में भी रखना है। दीपक जलाना है, हमें एक धूप बत्ती जलानी है। के बाद गाय माता को धूप दीप से उनकी हम पूजा करेंगे, धूप बत्ती। और इससे जो हमने ये काली वाली धूप जलाई है, गूगल वाली होती है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। देवी देवताओं को तो वैसे भी इत्र लगाया जाता है, खुशबू उनको बहुत पसंद है। इनकी पूजा करेंगे, इनकी आरती करेंगे गौ माता की, और उसके बाद इनको भोग लगाया जाएगा। बताशे, गुड़ और मिश्री का भोग है और केले का भोग है। इतनी पूजा करने के बाद लास्ट में उनके ऊपर दक्षिणा रख देंगे, जो कि हम बाद में किसी मंदिर में दे सकते हैं। और जो हमने भोग लगाया है वो गौ माता को जाके खिला सकते हैं। रोटी ले जाते हैं गुड़ डाल के। इसके साथ हम बाकी भोग का सामान जो भी हम चढ़ाते हैं वो चढ़ा सकते हैं। और जोत के अंदर ही हमें कपूर भी जगा देंगे। कपूर की जोत भी हो जाएगी ये गौ माता के लिए। हम इसके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे गौ माता, हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, सुख समृद्धि बनी रहे और सब खुशहाल हो। और मैं तो ये भी विनती करती हूँ गौ माता के आगे कि जो भी मेरा चैनल देखते हैं उन सबके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे भारत का कल्याण हो, देश तरक्की करे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।